वाले हैं ये मेगा फाइट में मुंबई स्ट्राइकर्स और तेलुगु टाइगर्स उनके मेंटर्स के साथ। The fight for the ticket to finale. चल चल ऊपर तक कर। दौड़ दौड़ दौड़। प्लेयर्स ने अपना काम कर लिया है मेंटर्स। अब प्रियंका एंड निक्की आपके हवाले है द टिकट टू द फिनाले। आराम से इस समय कांटे की टक्कर। बैटल ग्राउंड सीजन 2 के सबसे पहले फाइनलिस्ट बनते हैं जो 16 सेकंड से आगे है। फिनाले वीक की इंटेंस शुरुआत होने से पहले क्यों ना एक चिल इवनिंग देते हैं आप सबको। कुश्ती नहीं करनी है गाइस, फीलिंग्स लिखनी है। हम भी है भाई। अबे साइबर ट्रक को गिराया जीजा। तो प्लेयर्स, फिनाले में जाना इतना फन और इजी होने वाला है। असल गेम तो अब शुरू होने वाला है। आप सबको 2 प्लेयर्स को नॉमिनेट करना है जो आपके हिसाब से फिनाले में जाकर ट्रॉफी उठाने के लायक नहीं है। आपको ये लगता है कि रेखा ट्रॉफी की हकदार नहीं है। सेफ गेम नहीं खेलते, आपको भी पता है। अपनों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे यही समझ नहीं आता, जो ज्यादा क्लोज है उसको ही पहले ही कर दो लो। बैटल ग्राउंड सीजन 2 में जारी है टिकट टू फिनाले के लिए सुरंग टू फिनाले फाइट। जहां भोजपुरी भौकाल राउंड में लीड ले चुके हैं, वहीं दिल्ली डोमिनेटर्स का स्ट्रगल अभी भी जारी है। तो देखते हैं कौन मारता है टिकट टू फिनाले की बाजी। और मेरे को बस इतना ज्यादा गुस्सा, मैंने लिया पैर और दे मारा दरवाजे में। चल ले ले ले। रुको रुको। उनकी 3 बॉल चली गई है और हम अब बॉल पे पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं मेजर काम हमारे ब्रेकर का था, वहाँ हम थोड़े डिले हो गए। क्या यहाँ पर अभिषेक जिता देगा अपनी टीम को टिकट टू फिनाले और उन्हें कंटेंडर बना देगा? मुश्किल नहीं है ये। कम फ्रॉम द बैक विन। किसानी सर ने जो बैलेंस किया, एकदम धांसू बैलेंस किया। ऐसा लग रहा है नाव पे चल रहे हैं नदिया के पार से। जल्दी जल्दी। थोड़ा सा हल्का सा उधर गया, हल्का सा। केशारी भाई इस समय फुल पेशेंस के साथ, वो जानते हैं वो लीड ले चुके हैं। ये सारी सर एकदम ही लीड में चल रहे हैं। उनके 4 लग गए हैं और उस टाइम हमारा 1 लगा है। पैनिक नहीं, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से भैया। कम ऑन भैया उधर नहीं भैया, आराम भैया। यहाँ पर अगर थोड़ा सा अटेंशन इधर उधर हो गया ना, तो वो जो ऑलरेडी प्लेस्ड बॉल्स है ना, वो भी अपने पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस समय। भाई जब किस्मत अपना गेम दिखाती है ना, किस्मत हारे हुए को जिता देती है। क्या यहाँ पर फुकरा और उसकी टीम की किस्मत चमकने वाली है, या फिर खेसारी भाई 1 बॉल डाल के अपनी टीम को कंटेंडर बना देंगे टिकट टू फिनाले का? उनकी सिर्फ 1 बॉल बची है। हल्का सा। इस तरफ आना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा नहीं यार। मैं संयम के साथ सिर्फ बॉल और अपने आप को देखता रहा और फिर आराम से, और मैंने 5 को उनसे पहले क्लियर कर दिया। हाँ, जाएगा आराम से। एंड यहाँ पर रेफरी ने मार दिया सीटी एंड यहाँ पर फतेह हासिल किया है भोजपुरी भौकाल्स ने। मेरे हाथ में पता नहीं क्या हुआ, मेरी किस्मत ऐसी, लक साथ नहीं था, समय साथ नहीं था, मेरी फोर्स ही मेरे पे उल्टी पड़ गई। सारी गलती मेरी थी। साइबर ट्रक को क्या हो गया? नैनो तो साइड से निकल गई। सुपर केसारी जी, सुपर। एक नंबर। सुपर। वाह, एक्सीलेंट जॉब बाय द
कहीं ना कहीं उम्मीद थी क्योंकि हमारी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है, बट कहीं ना कहीं वो पिछड़ती चली गई और आज दिल्ली डोमिनेटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा बैड लक था। बहुत बढ़िया। सबको लग रहा था कि ये ऋषभ भैया मेरे को बीट कर देंगे, बट मैंने खुद को पहचाना और मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब भी है मेरे अंदर। बहुत बढ़िया यार। सुन दिव्यांशु, कितनी सही टास्क किया तूने यार। तेरे ये साइड कहाँ था 2-3 हफ्ते से? मस्त बंदा है तू। कोई नहीं। फिर वो लैच ऐसे मुड़ गए थे गंदे। ट्विंकल को मिल गया टिकट। ट्विंकल कहाँ है? ट्विंकल कहाँ है? ट्विंकल आ जाओ। आज इसमें तुम्हारा परफॉर्म दिखा। बोला था ना, वो आपकी लकी चार्म है सर। लकी चार्म है तुम्हें? बिल्कुल है। दुनिया इसको कमजोर समझ रही है, बट मैं इसको शोर समझ रहा हूँ। इसके शोर है शोर। तो हमारी मेगा फाइट सुरंग टू फिनाले का पहला राउंड खत्म हो चुका है और पहले राउंड में विनर्स बने हैं भोजपुरी भोकाल। मचा दिया है भोकाल आपकी टीम ने आज। यस! देखा? आ गया ट्विंकल। आया ना? यही चाहती थी ना। सपने पूरे होते हैं। भगवान चाहे तो कुछ भी करा सकता है। धैर्य बस रखो और मेहनत पे फोकस। मेंटर ने तो तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। और भोजपुरी भोकाल्स, मैं आपको बता दूं, जीतने के तौर पे आपको मिलता है प्रोड्यूसर की किटी से 2 लाख क्रेडिट। कितना गया था बॉल? 2 टाइम ही इतना मिला पर टाइम तो तुमने क्यों नहीं लिया फिर आगे? टाइम चल रहा था। वी ओनली प्ले टू विन, नॉट टू अच्छा, कंप्लीट। बिकॉज़ एनीवेज टिकट टू Yeah. फिनाले नहीं मिलेगा। सिर्फ टास्क कंप्लीट करने की फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता था। आई थिंक नॉट आवर डे जस्ट, बट आई थिंक ही इज स्टिल वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंडर्स एंड ही विल मीट हिम इन फिनाले। मैं फुकरा भाई से सॉरी कहना चाहता हूँ। वो पहला टास्क भाई के साथ किया था, बास्केटबॉल बहुत जल्दी खत्म कर दिया था, बट मेरी वजह से भाई तक बहुत लेट बॉल्स पहुंची, वरना कोई भाई इशू नहीं है। आई जस्ट वांट टू से कि ये गुस्सा अंदर रखा जाए। फिनाले पूरा वीक है एंड आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनेटली रिवेंज देम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अगर यहाँ से ट्विंकल को मिलता है टिकट टू फिनाले, बिकॉज नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग एवरी टास्क। अगर वो यहाँ पर इस क्रेडिट्स के साथ भी आई है तो शी इज एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड एंड आई एम वेरी हैप्पी तू इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ही इज फैब नाउ द वे ही परफॉर्म्ड। ब्रो, यू हैव अ कंपटीशन। He was incredible. सीरियसली हैव अ कंपटीशन। कंग्रेचुलेशंस केसारी जी। ये 2 लाख क्रेडिट्स आप ट्विंकल और दिव्यांशु के बीच कैसे बांटना चाहते हैं, ये आपके डिसीजन है। अभी बांटना है? हाँ जी, अभी बांटना है। घर जाके नहीं भेज सकते हैं? नहीं। तो मैं 1.5 लाख उनको दे रहा हूँ, 50,000 इनको दे रहा हूँ। 1.5 लाख क्रेडिट्स जाता है दिव्यांशु के पास और 50,000 क्रेडिट्स जाता है ट्विंकल के पास। कंग्रेचुलेशंस भोजपुरी भोकाल्स। क्योंकि इसने बहुत मेहनत की, इसीलिए उसका थोड़ा सा ज्यादा होना जरूरी था। ठीक है। अरे उसने बस break किया था कवर ना। अप क्यों कर रहे हो केसारी जी? कवर अप नहीं कर रहा हूँ, उसने सच में मेहनत ज्यादा आपने की। देखो मैं बराबर अपने दे ही देता। बच्चों में भेदभाव कर दिया हमने ये तो ये देखो, देखा। ये देखो, ये बराबर देने चाहिए। केसारी जी, दूसरी नजर से हमने ये देखा अपने ही बच्चों में भेदभाव कर दिया। भेदभाव नहीं है ये, उस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की थी। अभी अभी किए हो। अब उसका भी हक है। मेरा भी तो हक है आपको छेड़ने का। तो अब उतरने वाले हैं ये मेगा फाइट में मुंबई स्ट्राइकर्स और तेलुगु टाइगर्स उनके मेंटोर्स के साथ। आ जाइए प्रियंका, आ जाइए निकी। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे मारो, अगर आप ऐसे मारोगे ना लकड़े वाला नहीं टूटेगा। हम लुटेरे आए थे पहले दिन से टारगेट करके और लास्ट में जो हमारे साथ कर रहे थे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैं हरताज को बोली ये है तेरा बड़ा जोन, ये इधर जा, निकाल सब कुछ तेरा। उसके साथ जो हुआ था मैं बताती हूँ, उसने क्या एक एक झटके में मस्त लॉक तोड़े, गुड, पर साथ में उसकी सारी कुंडियाँ भी मुड़ गई है। पर वो बहुत स्मार्ट था दिव्यांशु, उसने एक एक कुंडी को एक एक 2-2 बारी में मारे में सही करके पेशेंटली करना। यही मौका है जब मैं एक टिकट टू फिनाले अपने हाथ में ले सकता हूँ एंड जो इतने टाइम से मेरे डिफीट चल रही है, तो यही मौका था कि जब मैं बाजी पलट सकता हूँ।
प्रूव कर सकता हूँ कि क्यों मैं बेस्ट हूँ यहाँ पे। मैंने रोहित और रेखा को इसलिए चुना है क्योंकि रेखा डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और मुझे लगता है इस टास्क को जिताने में मेरी काफ़ी मदद हो सकती है बिकॉज आई हैव रेखा एंड रोहित इज़ अगेन मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो मैं विनर देखती हूँ। Mentors, are you ready? Yes. Ready. So on my go. Ready? Steady. Fight. हरताज चल जल्दी क्विकली रेखा क्विकली फास्ट हरताज चल पंच मार पहना उसको पहना ये है राउंड 2 ऑफ द मेगा फाइट, द फाइट फॉर द टिकट टू फिनाले एंड शुरू हो चुका है हरताज के मुक्कों के साथ व्हिच लुक्स अनस्टॉपेबल। मार रेखा तेज मार और तेज चल 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 मार चल चल ऊपर का तोड़ चल आगे। जैसे मैंने ग्लव्स पहने तो मुझे पता था कि मैंने एक ही हाथ में ग्लव्स पहनने क्योंकि मेरा एक ही हाथ बहुत है। अब ये हाथ की पावर दिखानी तो मैंने वही किया। मुझे पता था मैं उससे पहले फोड़ूंगा। नीचे मार नीचे मार नीचे यार नीचे मार मार। जितने भी तोड़ने वाली चीजें हैं वो सारे लड़के ही करेंगे, तो मैंने बोला था कि स्टार्टिंग मैं करूंगी तोड़ने फोड़ने से, क्योंकि अगर मुझे फिनाले में आना है तो मैं बस तोड़ के फिनाले आना चाहती हूँ। वेरी गुड जा 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 चल 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 तोड़ चल तोड़। एक लकी चीज मेरे साथ ऐसी हुई कि जैसे मैंने ब्लॉक से एक दो मारे वो सारे ठप 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 नीचे। भगवान की मर्जी से वो गिरने थे गिर गए। एंड इट वाज लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स जो मैंने सेकंड स्टेज क्लियर कर ली। चल जल्दी तोड़ जल्दी जल्दी तोड़ ये वेरी गुड। जैसे ही मैं वहाँ गया मेरा दिमाग में ये था कि एक भी फट्टे पे एक के बाद दूसरा नहीं मारूंगा, पहली बारी में सारे फट्टे तोड़ूंगा। यहाँ पर जो थोड़ा सा एक लीड मिला था तेलुगु टाइगर्स को, वो लीड को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं रोहित फ्रॉम द मुंबई स्ट्राइकर्स। लास्ट ब्रेक में 7-8 ताले लगे थे और वो तोड़ना बहुत मुश्किल था और ये तोड़ रहा था टूट ही नहीं रहा था। तेज मार ताले पर मार ताले पर मार। रोहित के तो ताले ही ना खुले, उधर तक हरताज ट्राई कर रहा है, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ कुंडियां अटकी पड़ी है। टिकट टू फिनाले की चाबी वो बॉल है भाई जो वो इस दरवाजे के पीछे है। टूट गया। They all were banging to the locks, but hinge को बैंग करने से वो लॉक नहीं टूटता है, उसको एज अ कटर अगर आप यूज करते हो तो वो जल्दी टूट जाता है। Then I told him इसको कट करके देख। जैसे ही मैंने कटर को लॉक काटना शुरू, इट वाज लाइक जैसे हम सीजर से पेपर काटते हैं। इट वाज सो इजी। दबा ताकत, वेरी गुड, लगा ताकत, कर 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 दबा, लगा लगा जोर, लगा ताकत, चल जल्दी खोल खोल जल्दी खोल। आई थिंक वो थर्ड ब्रेक भी था तो टायर्ड भी हो रहा था उसका आर्म्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैंने सिर्फ ये बोला उसे डू और डाई तुझे पूरा देना है। खींच खींच उसे, खींच, निकाल निकाल सब, इसको पकड़ आराम से, इसको पकड़ और खींच। सुन, ये तोड़ छोड़ दे उसको, वहां से तोड़ दे रोहित, तोड़ देना। अगर उन तालों को तोड़ भी दिया है रोहित ने तो वो तालों का जो कुंडी है वो कोई मुड़ गया है, कोई इधर हो गया है, कोई, तो वो टास्क के अंदर भी एक टास्क था। रोहित तोड़ दे, रहने दे रोहित, टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ बस, बहुत बढ़िया, ऊपर, हाँ चल खोल, हाँ निकाल दे, निकाल दे, निकलेगा, खोल उसे, ऊपर, इसको ऐसे देख पकड़ के तोड़। इसका नट भी ऐसे मुड़ गया था एंड फिर वो लॉक खुल ही नहीं रहा। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, खींच फिर से।
लास्ट कुंडी ने ही मेरा दिमाग खराब कर दिया कि इस कुंडी को कैसे खोलूं, ये तो अटक गई। अब फिर भी मैंने वहां कुंडी में मारी, कहीं ना कहीं वो ढीला हुआ। चल खोल उसे, ऊपर ऊपर खोल जल्दी हरताज। आई डोंट नो कि रोहित उन्होंने वो कैसे किया, उन्होंने काटा या उन्होंने तोड़ा, बिकॉज आई वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड। तो मैं देखता हूँ कि यार वो भी उस स्टेज पे मेरे साथ ही पहुंच गया है वो। यस खींच जा 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 रेखा जा। एंड इसी के साथ लीड ले लिया है मुंबई स्ट्राइकर्स ने एंड नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रियंका चहर। यहाँ पर निक्की भी ले आई है 5 अपनी बॉल, 5 बॉल। प्लेयर्स ने अपना काम कर लिया है मेंटोर्स। अब प्रियंका एंड निक्की आपके हवाले है द टिकट टू द फिनाले फॉर योर प्लेयर्स। नाउ इट्स टाइम टू प्रूव। पूरा भरोसा है अपने आप पे बिकॉज मेरा बैलेंसिंग बहुत अच्छा है। आप कर सकते हो बैलेंस 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 बैलेंस। मैडम, हाँ। मैम इधर ही रुको। ये मेरी भी फर्स्ट टाइम था ये बैलेंसिंग एंड ऑल, बट जैसे तैसे आगे का टास्क मुझे कंप्लीट करना है। अब सारा गेम था प्रियंका मैम के हाथ में एंड मेरे को बस डर था कि यार वहाँ कुछ थोड़ा ना हो जाए, वहाँ डिसबैलेंस ना हो जाए। मैम इधर आओ। हो गया, आराम से आराम से आराम से। मैम इधर ही रुको। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। मुझे अपना फोकस बॉल्स को अपनी अपनी जगह पे प्लेस करना है। जिस साइड डालना उस साइड आगे की डालो। हाँ 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 बैलेंस करो। चले आगे लेके आओ। थोड़ा इधर सारा गिर गया गिर गया गिर गया एक गिर गया। Nikki has one on. फर्स्ट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अप हुआ कि दिस इज इजी, आई एम गोना डू इट। Priyanka also has one on. सेंटर में पैर रखो। मैम थोड़ा। हाँ अब ये गिर गया। तीन Nikki has 3 on. निक्की मैम के 3 बॉल डल चुके हैं। मैंने कहा भाई ये तो लेट आए हैं, इनका फट्टा भी गिर गया एंड फिर भी इनकी 3 बॉल डल गई। एकदम से जज्बात फीलिंग सब बदल गई। मैं बोले भगवान अब प्लीज आपके हाथ में सब कुछ, आप बचाओ। शायद ऐसा लग रहा है कटारिया कि यहाँ पर निक्की अपनी टीम को देने वाली है द टिकट टू द फिनाले, क्योंकि शी इज डूइंग रियली वेल। आराम से लेफ्ट 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 करो मैम। हाँ हाँ बहुत बहुत। अब थोड़ा पीछे। इट वॉजंट ईजी, बहुत डिफिकल्टी था, बट 1 और 2 बॉल्स के बाद मैम थोड़ा समझने लगे वो वेट शिफ्ट एंड ऑल ऑफ दैट। हो गया। इस साइड आओ, इस साइड आओ, इस साइड आओ। Priyanka has 2 on. Nikki has 3. मैम उनका मैं देखा, फोकस करो। भले ही उनकी 3 बॉल जा चुकी थी पर मैम कोशिश करे जा रही थी एंड वो क्योंकि लाइट वेटेड है तो वेट का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत दिक्कत हो रही थी उनको, वो हम देख पा रहे थे। थोड़ा पीछे लाओ। वही तो नहीं हो पा रहा। वहीं से उठाना है, यहीं से उठाओ। अरे यार और हाँ थोड़ा ये साइड मैम, ये साइड राइट साइड। लेग्स ने गिव अप कर दिया था, सोर हो गया था और मेरा ये प्लान था कि मुझे अपना स्टांस वाइड रखना है ताकि मैं अच्छे से बैलेंस कर पाऊँ। राइट में कर सकते हो आराम। Nikki has 4 on. निक्की का 1 रह गया भाई। ये तो निक्की तो प्रे करने लग गई है। और क्या निक्की प्रियंका को हरा पाएगी यहाँ पर, और क्या बैलेंस कर पाएगी रोहित? So close, Nikki. Almost there. थोड़ा सा इधर मन। एक और। मैंने सुना प्रियंका का भी 4th चला गया था। पर यू हैव टू प्रे, बाप्पा प्लीज कुछ तो करो, मैं मेहनत कर रही हूँ। Oh! In and out for Nikki. अरे यार And दोनों अपने 5वें बॉल पे। मैम चलो, मैम उधर। मेरी 4 बॉल चली गई थी, बस मेरी 1 बॉल बची थी और वो 1 बॉल भी मैंने पूरी कोशिश की कि चली जाए। Nikki Tappoli, you have done it for your team. You have done it for the Telugu Tigers. Congratulations. गणपति बाप्पा, सुन लिया बाप्पा।
इट्स ओके, आई थिंक आज उनका दिन था, लक काम कर गया, बट मैं अपने प्लेयर्स को बिल्कुल कम नहीं समझती और मैंने भी यार पूरी कोशिश की थी, बस एक बॉल से रह गई, सॉरी। मेरे को समझ में आ गया कि भाई किस्मत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। जहाँ मैं अपना बेस्ट भी दे देता हूँ, सामने वाले को डिफीट भी कर देता हूँ, तब भी मैं पीछे रह जा रहा हूँ। तो मेगा फाइट सुरंग टू फिनाले की राउंड 2 के विनर्स हैं तेलुगु टाइगर्स। I was really happy with the मैम्स परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा फील हुआ कि मैम ने हमें ये राउंड जिता दिया विद 2 लाख क्रेडिट। तो तेलुगु टाइगर्स आपको मिलते हैं 2 लाख क्रेडिट्स और निकी आप डिसाइड करेंगी कि ये फातिमा और हरताज के बीच में कैसे बटेगा। मुझे लगता है इस टास्क में दोनों की मेहनत थी, तो मैं दोनों को हाफ हाफ देना चाहती हूँ। गुड डिसीजन। 1 लाख टू फातिमा एंड 1 लाख टू हरताज। Congratulations both of you. Congratulations guys, well played. तो जैसा कि हमने कहा था कि ये मेगा फाइट जो टीम जीतेगा उनके दोनों प्लेयर्स को मिलेंगे टिकट टू फिनाले। राउंड 1 में जीते भोजपुरी बॉकाल्स और राउंड 2 में जीते तेलुगु टाइगर्स और इनकी फाइट बहुत ही क्लोज थी। इनके रिजल्ट्स में सिर्फ 16 सेकंड्स का डिफरेंस है। एक टीम की टाइमिंग है 6 मिनट्स एंड 32 सेकंड्स और दूसरी टीम की टाइमिंग है 6 मिनट्स एंड 48 सेकंड्स। फुकरा गैस करना चाहोगे कि कौन जीता है? मुझे ऐसा लगता है कि दिव्यांशु 10-15 सेकंड तेज था, क्योंकि इसने जिस हिसाब से वो लकड़ी तोड़ी थी वो मेरी आंखों से नहीं जाती। क्योंकि सब मैंने जो नोटिस करा ना, ऋषभ आगे था, वो पीछे से आया, क्या उसने शायद उसके अंदर कोई काजल का प्यार या पता नहीं क्या आया। द वे ही हैज परफॉर्म्ड टुडे इज समथिंग एक्सेप्शनल एंड ऑब्वियसली कूडोज टू द मेंटर्स। निक्की ने बहुत अच्छी बैलेंसिंग करी यहाँ पर, खेसारी जी ने बड़ी अच्छी बैलेंसिंग करी एंड दोनों बहुत फास्ट थे, बट आई थिंक दिव्यांशु हैड द एज इन दैट राउंड। बैटल ग्राउंड सीजन 2 के सबसे पहले फाइनलिस्ट बनते हैं दिव्यांशु एंड ट्विंकल फ्रॉम भोजपुरी बॉकाल्स। मुबारक। क्या बात है यार, ट्विंकल तेरे को तो स्टैंडिंग ओवेशन देंगे हम। ट्विंकल उधर देख, मेगा फाइट विनर। आज सब के सब ट्विंकल को स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। ये लड़की फाइनलिस्ट बन गई है। बैटल ग्राउंड के इतिहास में लिखा जाएगा 1 लाख क्रेडिट से लड़की फाइनलिस्ट बन गई। वाह वाह ट्विंकल, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू। तूने ना फिनाले को शिद्दत से चाहा है, तू उधर ही टिकी रही और तू आज फिनाले में है। ट्विंकल, क्या मस्त चीज की है तूने यहाँ पर एक चमत्कार हो गया आज। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू। Twinkle, this is for you. This is for you. पहला टिकट टू फिनाले जाता है भोजपुरी बॉकाल से ट्विंकल के पास और दूसरा टिकट टू फिनाले जाता है भोजपुरी बॉकाल से दिव्यांशु के पास। Congratulations! कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मुझे ट्विंकल को देख के बड़ी खुशी हो रही है। इसने अपने
शिद्दत को कभी कम नहीं किया, प्रयास किया, लड़ती रही और लड़ते लड़ते आज देखिए, आज इसके हाथ में वो सपना है इसका। 2 हफ्ते से जो मैं इनका क्रेज देख रहा हूँ, इनके अंदर जो पावर, ताकत, मैं शुरू में देखा था तो मुझे भी लगा था कि यार क्या हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दी। बट दिव्यांशु 2 हफ्ते में जो इन्होंने पिकअप लिया है, इनके आगे सब चाय कम पानी ज़्यादा लग रहे हैं और ये इनकी फोकस जो है बिल्कुल गेम पे है। और मैं चाहता भी हूँ कि दिव्यांशु आप बहुत बेहतर कर रहे हो। भगवान करे कि आज ये टिकट है, कल वो फ्लाइट हो जिस फ्लाइट पे आपके पास एक ट्रॉफी हो और अपने मम्मी पापा के साथ एंजॉय करो। वाह, थैंक यू। आज टेबल टॉपर और टेबल में सबसे बॉटम वाला दोनों को टिकट टू फिनाले मिल गई। इससे समझ आता है बैक बेंचर भी इतिहास समझ रचता आता है। है ये बैटल ग्राउंड सीजन 2 है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। ट्विंकल, यस मैम। कैसे लग रहा है आपको? लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मुझे वहाँ पर अपनी फोटो देखनी है और मैंने आज 2 बार देख लिया, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने वो कछुआ का रोल निभाया है, जो ये कछुआ ऐसी धीरे धीरे ये करके। कछुआ है, वो खरगोशों से आगे निकल गई है भाई। यस, ये पूरा क्रेडिट दिव्यांशु को जाता है और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं भोजपुरी भौकाल में हूँ। सच में भोजपुरी ये लोग हैं, भौकाल में हूँ। और दिव्यांशु ने जो टास्क किया है बहुत अच्छा किया है। Honestly, लेकिन ये देख बहुत के crazy। मैक्स भी अब बहुत शौक होंगे, बोलेंगे हे भगवान क्या हो गया। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेसन बेटा। जाइए अपने टिकट के साथ बैठ जाइए। तो वो प्लेयर जिसने पूरे हफ्ते गेम को सिर्फ खेला नहीं, डोमिनेट किया है, हर राउंड में इंटेंसिटी का मीटर ही तोड़ दिया है, इस हफ्ते के थम्स अप तूफानी प्लेयर ऑफ द वीक है भोजपुरी भौकाल से दिव्यांशु। आज तो भोजपुरी भौकाल का ही दिन चल रहा है। दूसरे हफ्ते बन रहे हैं तूफानी प्लेयर ऑफ द वीक दिव्यांशु। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दिव्यांशु। अब वक्त आ गया है एलिमिनेशंस का। मैं सभी किल जोन प्लेयर्स को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, आ जाइए गाइस। तो इस हफ्ते जो प्लेयर्स किल जोन में हैं वो है तेलुगु टाइगर्स से फातिमा, मुस्कान, हरताज और सतविंदर। मुंबई स्ट्राइकर्स से रोहित, दिल्ली डोमिनेटर्स से ऋषभ एंड शिवा और भोजपुरी भौकाल से मैक्स। आज के इंजरी के कारण वो मेडिकल सुपरविजन में है, इसलिए वो हमें यहाँ ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। टीम यूनिटी रखने कहा था, किल जोन में यूनिटी नहीं चाहिए था। तो 4 हफ्ते तक आप सब ने अपनी बेस्ट देने की कोशिश करी। कई फाइट्स जीती और कई लोगों ने काफी क्रेडिट्स भी कमाए, लेकिन बैटल ग्राउंड सीजन 2 के फाइनल वीक में सिर्फ बेस्ट की ही जगह बनती है। इसीलिए आज आप में से कुछ प्लेयर्स की बैटल ग्राउंड सीजन 2 की जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी। आप सबके अब तक के कमाए हुए सारे क्रेडिट्स, उसके साथ ऑडियंस वोट्स को कन्वर्ट किए हुए क्रेडिट्स ऐड कर दिए गए हैं। तो आज किल जोन लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग जिन प्लेयर्स पर एलिमिनेशन का खतरा है वो है मुंबई स्ट्राइकर्स से रोहित, तेलुगु टाइगर्स से फातिमा, तेलुगु टाइगर्स से हरताज और तेलुगु टाइगर्स से ही सतविंदर। इसका मतलब शिवा, ऋषभ एंड मुस्कान, मैक्स के साथ आप सब भी आज के लिए सेफ हैं और आप जाते हैं फिनाले वीक में
Congratulations. तो रोहित, सतविंदर, हरताज और फातिमा, आइए देखते हैं किल जोन की लीडर बोर्ड और आपका पोजीशन कहाँ है। तो आज बैटल ग्राउंड सीजन 2 में जो प्लेयर एलिमिनेट होते हैं वो है किल जोन लीडर बोर्ड के बॉटम 2 में फातिमा और सतविंदर। आप दोनों की बैटल ग्राउंड सीजन 2 की जर्नी यहीं खत्म होती है। रोहित एंड हरताज, आप दोनों सेफ है, प्लीज बैठ जाइए। ये जर्नी खत्म हुई है, लाइफ अभी बाकी है। ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। तो जो कमियां हैं, जिस चीज में आप लैक करते हो, उस पे आप मेहनत करिए ताकि वो फ्यूचर में काम आएगा। कैन आई से समथिंग? बोलिए हरताज। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मेरी जगह सतविंदर को यहाँ बैठना चाहिए। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट निकी मैम। मुझे ऐसे लगता है आपने आपके मेहनत के कमाए हैं और आप वहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने उनके मेहनत के कमाए हैं और वो आज वहाँ पे खड़े हैं। मैम, सच में जब मैं इस घर में आया था ना, तो मुझे घर वालों ने भेजा था कि तू कभी रहा नहीं है ऐसे अकेला, तो तू रह नहीं पाएगा। तो सच में मैं बता रहा हूँ कि इस घर ने ना मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि जैसे अगर मैं कहीं अकेला रहूँ तो मुझे कैसा फील होगा, दोस्त कैसे बनाते हैं। दोस्त मिले, शिवा मिला, हरताज मिला, अफसान मिली, लड़ाई, सभी कुछ हुआ। मतलब कि बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। तो बहुत कुछ सीखा, सच में बहुत कुछ सीखा। आई रियली होप टू सी सम ग्रेट वर्क ऑफ योर्स बाहर भी। फातिमा, पहले थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस राइट नाउ। सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इंटेंशनली कुछ नहीं किया मैंने। अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी, बट थैंक यू रियली। डेफिनेटली वर अमेजिंग फातिमा, एंड यू डेफिनेटली कभी दिन अपना नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं। Maybe I have bigger battles to fight in life. और आप एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आए थे दोनों। एंड इवन सुखी पाजी, हमें पता चलता है यू आर जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन इन एंड आउट। आप दोनों फाइटर्स हो एंड बहुत अच्छा करते हो। Thank you, sir. Thank you so much, Fatima and Satwinder. It was wonderful having you. बहुत अच्छे से करना है जो भी करना है। सेमीफाइनल वीक यहीं पे खत्म होती है। यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स ही बचे हैं, द क्रीम ऑफ द क्राउड। अब 100%, 200% से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू गिव एवरीथिंग यू गॉट। गेट रेडी टू गिव योर A+ game, because it's going to be really hard, guys. And stay fit to fight another battle. All the best, guys. बैटल ग्राउंड सीजन 2 के टिकट टू फिनाले भोजपुरी भौकाल से दिव्यांशु एंड ट्विंकल सबको गलत प्रूफ करके ये दुनिया को मैसेज है, बैक वेंचर ही बेटा दुनिया में राज करते हैं और टॉपर 20-30 हज़ार की नौकरी में। मिस यू विन ट्रॉफी। Yes, of course. I will win.
ओए I know. ट्विंकल को मिल गया किट्टू। किसी ने सोचा भी नहीं था। मरना पड़ेगा। क्यों? ऐसे थूक के मर जाऊंगा। अच्छा, उसको मिल गया इसलिए। अरे पर आप तो लेट आए हो ना, आपकी क्या गलती है? ये चीज तो हमें बोलनी चाहिए पर मेरे को तो सच में ही मर जाना चाहिए, क्योंकि जीतने के बाद भी टिकट टू फिनाले के लिए खेलने भी नहीं मिला। लेकिन लड़कियों का वैसे कोई ज्यादा काम नहीं था ना इस वाले में। हाँ, ज्यादा काम नहीं था, पर उस लायक भी नहीं समझा गया वो भी तो। और मुझे ऐसा लगा कि ना 5 टीम है, मैं अकेली एक अलग कोई सी दूसरी टीम में हूँ। मेरा बस चलिए तो मैं तो आ जाऊँ डरी जाऊँ मुझे। अच्छा। हाँ। Are you excited for the finale week? Yes! काजल, हरताज और मैक्स मेडिकल सुपरविजन के लिए बाहर है, बट बाकी माहौल सेट है फिनाले के लिए। एक्साइटेड? एक्साइटेड। तो लेट मी वेलकम यू गाइस। ट्विंकल, ये पूरा आपने सीख लिया ना? चलो मेरे साथ करो एक बार। आ जाओ इधर आओ। ठीक है। तू कॉपी कर जैसे उस दिन कर रही थी। मैं घूम के सिर्फ आवाज दूंगी, तू मेरे जैसे बॉडी लैंग्वेज कर, ठीक है? आवाज आप दो, मैं करती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं साइड से दूंगी आवाज। ठीक है, चलो। Welcome to Thumbs Up presents Battleground Season 2. Streaming partner Amazon MX Player, Activewear partner Performax, Comfort partner Darminch, Special partner Paragon Econ, Sunscreen partner Fix Derma, Power partner New Holland, and Associate partner Pratikar. कंटिन्यू। अब पूछो ना, अब बात करो तुम। तो कल ट्विंकल को फाइनल का टिकट फिनाले मिला। किसको लग रहा था कि ये नहीं मिल सकता है? मुझे तुम पे पूरा विश्वास मुझे था। तो ऐसे लगा था कि ट्विंकल को टिकट टू फिनाले मिलेगा, क्योंकि ट्विंकल ने सेमीफाइनल में परफॉर्म किया था ना दिव्यांशु के साथ, और दिव्यांशु की वजह से ही उसको टिकट मिला होगा। ओके, ये परफॉर्मेंस तो रेखा ने और गुंजन ने भी किया था, और उनके साथ तो साइबर ट्रक थे, तो क्या हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, अब इसका जवाब तुम ही दोगी। आ जाओ, बैठ जाओ। चलो अब तुम जवाब दो ट्विंकल इसका। हाँ, क्योंकि इनकी टीम पे एक भौकाल है जो कि ट्विंकल है। पर जब फर्स्ट में जब ऋषभ भैया स्टार्ट कर दिए ना पंचिंग, हम वहाँ पर ग्लव्स पहन रहे थे, फिर देखा वहाँ पर वो ऑलरेडी पंच करने लगे। जो दिवांशु ने सेकेंड में वो किया है ना, पता भी नहीं चला। ऊपर से मैं एक बार पलटी, मैंने बोला दीवार इतनी बची। मैंने बोला सही है भाई, फोड़। फिर वो सही हो गया था दिवांशु। अच्छा किया दिव्यांशु ने। यस, और मेरा टारगेट ये था कि बॉल लाना, पर मैं देख रही थी उस साइड गुंजन एक बॉल लेके रही थी, नीचे रख रही थी, फिर मैं गई और दोनों बॉल निकाल के भाग गई। ये मेरा दिमाग था। तुम गुंजन से फास्ट थी कल थोड़ा सा। हाँ। जो 16 सेकंड हम लीड कर रहे थे इसकी वजह से। जो 16 सेकंड था वो तुम्हारे वजह से था। वेल डन ट्विंकल। तो हाउ वाज योर नाइट आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम विनिंग द टिकट टू फिनाले? मैम, मैंने तो क्रिकेटर को देखा है ऐसे वर्ल्ड कप रखते हुए ऐसे सोते हैं, फोटो खेलते हैं। मैंने सारी पोजीशन में वो रखा, सोया बस। Oh, so cute. How do you like the trophy of Battleground Season 2? क्रेजी। ये ट्रॉफी ना, अब जैसे कुछ भी टास्क होगा, ये ट्रॉफी नजर आएगी उस टाइम पे। ट्विंकल ट्रॉफी। ट्रॉफी देख के ही वो फील आ गया कि फिनाले वीक आ गया है। बढ़िया लग रहा है, मोटिवेशन वगैरह सब कुछ ज्यादा हो गया है, और पता लग गया है कि अब जो एम है वो हमारे सामने है। ये ट्रॉफी लास्ट टाइम सिर्फ टीवी पे देख रही थी एंड सिर्फ रो रही थी कि काश मेरी इंजरी नहीं होती तो मैं भी ये सब जी रही होती। इस बार मतलब सपने जैसा लग रहा है कि सच में मैं यहाँ हूँ। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत क्रेजी। यही सेम सवाल बहुत ज्यादा टची शिवा के लिए हो जाएगा। तुम तो बहुत ही करीब आके ट्रॉफी छूट गई थी तुम्हारे हाथ से। वो पिछली बार इसलिए छूट गई थी, क्या पता इस बार लिखी हो सीजन 2 के लिए, इसीलिए।
आई फील कि इस बार की ट्रॉफी मैं ही ले जाऊंगा। एंड द विनर इज शिवा। दिव्यांशु भी बोल रहा है वाह। ना नजर लगाने वाली बात। अरे यार दिव्यांशु ट्विंकल के बाद आई थिंक मैंने देखी ट्रॉफी, आया मैं उसके पास गया, टच करने की ट्राई करी, बट मैंने सोचा कि टच करूं, बट मेरे को ऐसे टच नहीं करना था। मेरे को था कि मैं जब उठाऊंगा खुद जीतूंगा तो फील करूंगा इसको। अब मेरे को लगता है कि पूरी जान अब एक साथ लगानी पड़ेगी इसके लिए, तो अभी उसी की तैयारी है बस। Exactly, players. 4 weeks, 21 players, multiple power plays and challenge cards, extreme fight clubs, और लाखों क्रेडिट्स कमाने, गवाने और स्टील करने के बाद आप सब यहाँ तक पहुँचे हो। ये सिर्फ एक हफ्ता नहीं, लास्ट शोडाउन की तरफ कुछ ही बचे हुए कदम हैं। यहाँ से सिर्फ परफॉर्मेंस ही मैटर करेगी। All of you are now in the final phase of Battleground Season 2. तो थोड़ा सेलिब्रेशन तो बनता है ना? So I will see you guys at the poolside. And don't forget to use Fix Derma. क्योंकि पूल में जाने से पहले सनस्क्रीन की तो जरूरत पड़ेगी ना? Battleground Season 2 के लीड टीम स्पॉन्सर्स है दिलबाग, गगन पान मसाला, बहार पान मसाला और शुद्ध प्लस पान मसाला। I will see you all in 5 minutes at the pool. See you all. Bye-bye. So players, pool देख के excited feel कर रहे हो? Yes. फिनाले वीक की इंटेंस शुरुआत होने से पहले क्यों ना एक चिल इवनिंग देते हैं आप सबको? बात है। ठीक है। आज के इस एक्टिविटी का नाम है आग का दरिया। आग का दरिया तैर कर जाना। इस पूल के ऊपर एक पतला सा ब्रिज बना हुआ है जिसमें दोनों प्लेयर्स ऑपोजिट एंड पे खड़े होंगे। एक्टिविटी शुरू होने पर दोनों प्लेयर्स को बिना एक दूसरे को गिराए ब्रिज को क्रॉस करना होगा। लेकिन ऑब्वियसली इतना इजी एक्टिविटी तो नहीं होगा, तो क्रॉसिंग करते वक्त दोनों प्लेयर्स को लिपस्टिक से एक दूसरे की बॉडी पर उनके बारे में कुछ लिखना होगा। ब्रिज क्रॉस करते वक्त या बॉडी पर लिखते वक्त किसी का बैलेंस बिगड़ा और वो पूल में गिरे तो शुरुआत वापस करना पड़ेगा और एक और फीलिंग लिखनी पड़ेगी। बाहर आकर उस फीलिंग के बारे में डिटेल्ड वर्जन इस व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे। है ना काफी फन? सबसे पहले जाएंगे रेखा। रेखा के साथ जा रहे हैं ऋषभ। मुझे समझ नहीं आता ऐसी सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ यार। अब ठीक है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू सो मच। एक बनाता रह गए। शायद ऋषभ आप आगे नहीं आते, लोग पीछे हट जाते हैं। किसके मारना है गाइस? मेरे को लग रहा है टास्क खत्म ही नहीं होने वाला। क्रॉस कैसे करेगी इसको? ऋषभ भाई पूल में गिर के पूल खाली कर दो। चलिए, रेडी, स्टेडी, गो। क्या था भाई ये? जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक करना है, पता है ना? चलो गाइस, रेडी स्टेडी गो। राम 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 राम। नहीं नहीं
लिख लो पहले, लिख तो लो। अबे क्या कर रहे हो? कुश्ती नहीं करनी है गाइस, फीलिंग्स लिखनी है। अबे साइबर ट्रक को गिराए दीजिए। This is a pair activity, so Rishabh, you have to do it again. आप दोनों को कंप्लीट करना है। Cyber truck or not, you have to finish it. साइबर ट्रक को गिराए। देखना। तो लिख दे जो बात है। जो बात। बस पीछे से निकल जाए, प्यार से, ठीक है? नो टचिंग। नहीं। याद नहीं कर रहे, मैं बोल रहा था ना नहीं होगा पूरा। बंडाना पहन जल्दी। यार रेखा! पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले दिया। अच्छा लिखो मेरे लिए पहले। इसको बचा दे 33 साल का। यहाँ लिखा मैंने टास्क भी। हो जाएगा। है ना सिस्टर? ऊपर से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ, ऊपर से निकल जाओ। एक सेकंड, अब निकल जाओ। क्या हो गया? सर्फिंग की फर्स्ट प्राइज जाती है ऋषभ को। वेरी गुड ऋषभ। आ जाइए गाइस, अपनी फीलिंग्स को डिटेलली बोर्ड में लिख दीजिए। मैंने लिखा सोनू आधे टाइम में रेखा को सोते हुए ही देखा है यहाँ पे। और दूसरा, अपने पे ट्रस्ट करो, आप बहुत समझदार हो, गो हार्ड। क्योंकि ये कभी कभार टास्क करने के बाद थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर लूज कर देती है, सोचती है कि क्या मैंने ये ठीक करा, तो फिर जब आती है पूछती है भैया मैंने ठीक करा ये वो। बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला फैक्टर रहे, बट अपने पे भी ट्रस्ट करो, तुम बहुत खतरनाक हो। थैंक यू। और रोंदू इसलिए कि हारने के बाद फिर भैया मैंने क्या कर दिया। रेखा, बिग ब्रो लिखा है मैंने इसलिए क्योंकि मुझे उनके साथ एकदम बड़े भाई जैसी फीलिंग आती है। मतलब वो मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं, और जब मुझे ऐसे लगता है मैं रोती हूँ तो मुझे समझाते हैं अपने ऊपर ट्रस्ट कर, ऐसे करके एकदम मुझे बड़े भाई वाली फील आती है उनके साथ। और क्यूट इसलिए कि मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा शरीर इतना क्यूट इंसान हो सकता है। लाइक वो बहुत पूकी है, बात करते टाइम बहुत अच्छा लगता है। पूकी ऋषभ। ठीक है, तो नेक्स्ट जा रहे हैं हरताज और गुंजन। ओ भाई On your mark, get set, go. सच मत लिखना। ज़्यादा सच मत। क्या लिखा? चमचा। यार फन टास्क है, फन टास्क की तरह लो यार, ये तो तुम जहर बढ़ा हुआ लोगों के दिल में। चमचा। मैं बहुत गंदा, अगर गए तो बहुत गंदा लिखूंगी, पहले से ही बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? हाँ। बस कर, थम जा। ओ भाई इतना तगड़ा लिख दिया। पता नहीं लगने दिया। ऑल्सो क्या लिखा है? स्ट्रॉन्ग ऑल्सो मैनिपुलेटर, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, परफॉर्मर। तारीफ कर दी तो। क्रॉस कर लो। वाओ, चलो लेट्स गो। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने लिखा था चमचा, बिकॉज जिस दिन उन्होंने मुझे टैग दिया था
तो मुझे मनाने के लिए वो यही कह रहे थे कि अब से मैं तेरा चमचा हूँ। तो मुझे यही दिखाना था कि मैं चीज़ें भूलती नहीं हूँ और मैनिपुलेटर हैं, तभी वो लोगों के दिमाग के साथ खेल पाते हैं। और हर ताज नहीं, वो हर तेज होना चाहिए क्योंकि वो बहुत तेज है। ट्रॉफीज वेटिंग इसलिए लिखा है बिकॉज कुछ चीज़ें हमारे पास में ऐसी हो चुकी हैं जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ जेन्युइनली कि वो ये शो जीते। डोंट बी स्वीट ऑलवेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो बहुत ही स्वीट है। आपको थोड़ा सा तेज होना पड़ेगा लाइक हर ताज, ताकि हर तेज। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसलिए क्योंकि वो सच में ऐसी है, लगती स्वीट क्यूट इनोसेंट सी है, बट वो जब भी परफॉर्म करती है तो कोई धमाका ही करती है। ओके, थैंक यू। नाइसली डन गाइस। अगले जाने वाले हैं शिवा एंड ट्विंकल। ट्विंकल एंड शिवा। और शिवा। शिवा भाई भैया ट्विंकल के बारे में लिखना है। सोच समझ के लिखना। किसी ने बोला था ये लास्ट लड़की होगी तो अरे ये बैटलग्राउंड सीजन 2 है और भैया कभी भी ट्विस्ट आ सकता है। नया कपल बनता दिख रहा। क्यूट है ये दोनों ना। कपल गोल। Right. अगला कपल टास्क कर लो तो एक साथ। ओ Get set, go. Let's go. और बैक में ही लिख दिया। ट्विंकल बहुत ब्लश कर रही है। मैं भी कर रही हूँ इनको देख के। मोमबत्ती मत लिखियो। इस मौके का फायदा उठा लो भाई, फेंक दियो उसे। अरे ड्राइंग ही बना दी। मैं कहूँ इनका प्लैंक पार ही ना हो, एक दूसरे को डुबा रहे हो। अरे कह रही है रोटेट। एब्स पे लिख दे, एब्स पे। ट्विंकल एब्स पे लिख दे। शिवा भाई भी कितना स्पेल कर रहे हैं ना। मजा आ रहा है शिवा को भी यार। छाती पे लिख दिया। अरे अरे एब्स तक चली जा, नीचे तक चली जा, पैराग्राफ लिख दे। एब्स पे। लेट्स गो ट्विंकल। पकड़ के ही लिख रहा है तो, इसमें तो टच नहीं करा था भाई तुझे। अब पूल में जाना पड़ेगा ना इनको। 2-3 को भेज दो ना इधर। हाँ 3 नहीं डूबेगी यार। अरे शिवा है, ये डुबानों में से। शिवा का हाथ पकड़ के कूद। शिवा का हाथ पकड़ के जाओ शिवा, हेल्प करो। ये वो पतंग ले ले ये तो आपस में बहुत अच्छी गहरी गहरी बातें लिख दी दूसरे को। वो बॉल वाला टास्क हुआ था तो ये हार गए थे ये लोग, तो इसका एक सपना था कि मैं इसके लिए स्टैंड लूँ एज अ बॉलर, और इसने जो बोला था कि मैं अच्छा डिफेंस करती हूँ, ये तेरे को बोलना चाहिए था संयुक्ता के सामने, तो मैंने कहा ठीक है अगली बार मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा, तो इसलिए मैंने लिखा मोमबत्ती, जो कि मैंने निकनेम दिया है। शिवा निकलता ही नहीं है तो मोमबत्ती। स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा, तभी वो सीज़न 1 से सीज़न 2 पे आया है। और ट्रॉफी सेकंड रनर अप हो सकता है, पर ट्रॉफी तो हमारे पास ही जाएगी। दिव्यांशु मुझसे दोस्ती करो ऐसा लिखा है। और गुड पर्सन, अच्छा इंसान है पर रूड है, बहुत ज़्यादा रूड है, मतलब चल देगा। चलिए मुस्कान, रोहित आ जाइए। चलो ये हुई ना बात। ये गो मुस्कान, लेट्स गो। मार दे धक्का। नीच। मार दे धक्का मुस्कान। नीच। मार दे धक्का। अरे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं यार, ये आपस में खो चुके हैं, मगन हो गए। अब ये तो हम भी हैं भाई, भूल लिए क्या? कैमरा है 32। क्रॉस भी बना दिया इसने कि मेरा ही। शिवा यहीं देखे जा रहा कब से। शिवा वहां हो रही एक्टिविटी। आपने बोला ट्रॉफी पे आपकी बिल्कुल बिल्कुल नजर होनी चाहिए, ये आपको ऐसे देख रहा।
अब क्रॉस करना है। हाँ धोखेबाज। बोला था मुस्कान पहले धक्का मार दे। चलिए आपकी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ा के बताइए हमें। सबसे पहले तो इसका हमने नेम रख रखा है मैंने और गुंजन ने मटको। मटको का मतलब क्या है वो तो बता। मटक मटक के चलती है। ओह नाइस। एंड मुस्कान, इसके साथ मैं रहता हूँ, दिन भर हंसती रहती है तो मैं भी हंसता ही रहता हूँ। तो जो इसका नाम है वो इसको डिफाइन करता है कि सच में मुस्कान है और ये लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी लाती है। प्रीटी ऑफ कोर्स काफ़ी सुंदर है। मैंने इसको बोला था कि मेरे को ऐसी लड़कियाँ पसंद है इन रियल लाइफ कि जिसके ऐसे कर्ल्स हो, मतलब ऐसे हंस खेलती हो, प्योर हो। बस कर अरे नहीं ब्रेकअप नहीं हो। जब इस घर में भी आता ऋषभ था मेरे साथ, गुंजन थी मेरे साथ, बट जो एक नया रीज़न मिला मुझे शो को सर्वाइव करने के लिए, तो वही रीज़न है ये। मतलब एज अ दोस्त क्योंकि दोस्त मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी करता हूँ इसलिए। रोहित गुड परफॉर्मर तो है ही है, उसने हर टास्क में करके भी दिखाया और स्टार्टिंग में भी उसके अंदर वो भूख दिखती है जीत की कि उसको जीतना है। फनी ऑब्वियसली फनी तो है ही है, हर सिचुएशन में हंसाता रहता है, मेरी मिमिक्री करता रहता है, मुझे रोस्ट करता रहता है। अगला ये नाम मैंने दिया था इसको हेलमेट, क्योंकि इसका सर इतना बड़ा है, इसकी शक्ल इतनी बड़ी है और इसे हेलमेट पूरा भी नहीं आता। हेलमेट इसीलिए इनको हेलमेट बुलाते हैं हम। और लास्ट नीच इसलिए क्योंकि ये घर में हर किसी से फ्लर्ट करता रहता है, तो इसलिए। ठीक है, कौन बच गया अब? और कपल। चलिए आ जाइए दिव्यांशु और काजल। It's time for you to write आपकी दिल की बात। Let's go. On your count, Divyanshu. Ready, steady, fight. तू ना हो तो सिट्टी बिट्टी हो जाती गुल है यार, तेरे बिन ये जिंदगी ही फिजूल है। मीठी मीठी हवा भी चल पड़ी। ऐसे ऐसे करते हैं हम यहाँ पे। उसने मंकी लिखा है भाई, मंकी फेंक दे पानी में। चलिए पागल है ये। मूड स्विंग के तो ड्रामे शामे जाने दूसरों को ना मिलने के बचपन है अपने बहाने। चिल हम अपने में ही गप्पे शप्पे मारे, रात अपनी बन जाए जो गाए फिल्मी हम गाने शाने। फिल्टर है कहे जो कोई ना मुझसे कहे, बात जो ना समझूं तू डांट डपट के कहे। हो हाई स्पीड बफरिंग पे जब से मिली है सब अच्छा जा रहा है और बहुत सी चीज़ें चेंज हुई लाइफ में और प्यारी है, अच्छी है, सपोर्ट करती है, तो एक रिस्पेक्ट है। भाई कुछ नहीं समझ में आता मेरे को क्या बोलूं मैं, कर लेता हूँ। आगे भी साइड हक करना आता है मेरे को। नजर नहीं लगनी चाहिए ना। सब इसको बोलते हैं कि बहुत स्वीट है, पूकी है, पर मेरे साथ नहीं रहता ये पूकी लिखा है। जाना बोलने तो दे। मेरे साथ नहीं रहता है, पूकी बन के मेरे पे बहुत गुस्सा करता है, बहुत बहुत अकड़ दिखाता है मेरे पे और बहुत सपोर्ट करता है। मतलब ऐसा बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन छोटी भी होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। और इसके साथ बड़ा बड़ा भी हो जाए, शांति से इसकी तरफ देखूंगी, बैठा हो जाएगा शांत, ये कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ होगा इधर आ, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। उस दिन जो मैंने चिल्लाया था उसके लिए सॉरी, क्योंकि गुस्सा गलती आपकी थी। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन जो चिल्लाया था उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ और ऐसे ना चिल्लाऊँ तो ऐसी गलती मत करना दोबारा। Yeah. Cute. Such an amazing song. Come on.
Let's go. एक दिन Come on, दिव्यांशु, come on, काजल. कुछ मिसिंग सा लगे सोचा हाणो में न है कि रे सिपके यारी आवे एक दिन जब तू ना मिले कुछ मिसिंग सा लगे सोचा हाणो में न है कि रे सिपके यारी आवे हो तू ना हो तो सिट्टी बिट्टी हो जाती गुल है यार तेरे बिन ये जिंदगी ही फिजूल है Now, are you guys ready to celebrate with some cheers? Yes. And enjoy this? Yes. हर मूड स्विंग के तो ड्रामे शामे जाने दूसरों को ना मिलने के कुछ बने अपने बहाने हो करते चिल हम अपने में ही गप्पे शप्पे मारे रात अपनी बन जाए जो गाए फिल्मी हम गाने शाने फिल्टर बिन है कहे जो कोई ना मुझसे करे बात जो ना समझूं तू डांटे डबट के कहे हो हाई स्पीड बफरिंग पे मेरी फीलिंग्स पहचाने जो इंटरनेट पे ना हो वैसे तू आंसर जाने एक दिन जब तू ना मिले कुछ मिसिंग सा लगे सोचा हाणो में न है कि रे सिपके यारी Guys, take your positions. Party time is now over. So players, आपको क्या लगता है फिनाले में जाना इतना फन और इजी होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं. असल गेम तो अब शुरू होने वाला है. आप सबको इसी वक्त 2 प्लेयर्स, एक लड़का और एक लड़की को नॉमिनेट करना है जो आपके हिसाब से फिनाले में जाकर ट्रॉफी उठाने के लायक नहीं है और लिपस्टिक के साथ उस प्लेयर पर क्रॉस बनाना है और अपना रीजन देना है. क्लियर है? लाइक आई सेड, पार्टी इज ओवर. तो शुरू करते हैं ऋषभ आपसे. पहला क्रॉस में हरताज से मारूंगा. Okay. हमारे बीच की आपस की अनबन ऐसी है कि मैं नहीं चाहता उसे आगे देखना. वो मेरा रीज़न है. लड़कियों आप सबकी परफॉर्मेंस देखी, आप सब ने 100% डाला है. तो काजल, आई एम रियली सॉरी. डोंट वांट टू गिव एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन. तो आप काजल को ट्रॉफी उठाने के हकदार नहीं समझते. ओके गुंजन, इट्स योर टर्न. ये अनडिजर्विंग की वजह से नहीं है. ये रीज़न इसलिए है क्योंकि कल सुख भाई जब जा रहे थे तो वो उनको अपनी जगह देना चाह रहे थे. तो जितनी भूख बाकियों में है ना, वो इस बार उनमें नहीं दिख रही. बट अगर आप खुद को ही पीछे रखोगे ना तो सब आपको पीछे ही रखेंगे. सॉरी ब्रो. मैंने बहुत ज़्यादा आउटशाइन करते हुए देखा है मुस्कान को, अभी रिसेंटली भी. और रेखा तो अपना एक स्ट्रीक पकड़ के चल ही रही है और उसने ऑलमोस्ट सबको डिफीट भी किया है. बात करेंगे चल के, ठीक है? अभी यहाँ ये नहीं कर. मेरे को ऐसे नहीं देखना. मेरे को ऐसे नहीं देखना. Strong mindset. Chill. Okay.
शिवा? लड़कों में सारे स्ट्रांग हैं, वो मेरी टीम का है, इसे टिकट टू फिनाले मिला हुआ है, तो मैं रोहित को करूंगा। और लड़कियों में यार ये तो बहुत टफ डिसीजन है मेरे लिए। मजेदार है ना ध्रुव? देखा ये इसलिए है क्योंकि जब भी वो टास्क करती है तो मतलब सामने वाला जो भी रहता है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जीतने के लिए, मतलब ऐसा वन साइडेड कर देती है। लेकिन पिछले हफ्ते से मैं देख रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान कहीं और जा रहा है, इसका टास्क पे नहीं जा रहा है। तो शिवा, आपको ये लगता है कि रेखा ट्रॉफी की हकदार नहीं है, राइट? ओके, तो ठीक है, कोई बात। सुन तो ले एक बात सुन, एक बात। हाँ ठीक है, एक बात सुन। जब प्रॉब्लम में फंसते हैं ना तो अपने ही बचाते हैं, तो ये समझ ले। तो तेरे को भी पता है ये बात। अगर तू अनडिजर्विंग होती तो मैं तेरे साथ कभी पेयर नहीं बनाता। तो मेरा नाम हरताज भाई है, क्योंकि रोहित में भी मुझे बहुत भूख दिखती है जीतने की। शिवा जब से आया है उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। हरताज भाई भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर कंपैरेटिवली अगर मैं देखूँ हरताज भाई में उतनी ज़ील नहीं दिख रही जितनी बाकी सब में दिख रही है। तो लड़कियों में मुझे काजल का नाम। ओके। हरताज, मेरा पहला ऑप्शन रोहित है बिकॉज काफ़ी पिछले वीक्स में ये बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। और लड़कियों में काजल। रीज़न इज सिंपल कि ट्विंकल को करने का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं ट्विंकल करता। पर हर चीज़ में ट्विंकल ही क्यों? क्योंकि अगर नहीं होता तो भी क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, कुछ ना कुछ करके तो खड़ी हूँ ना। हर टास्क में भी गिव अप थोड़ा किया है। वो नहीं बोल रहा कि ट्विंकल को ही क्यों करता? मतलब सबसे जो मुझे वो लगता है अगर वो नहीं पांचों होता में तो ट्विंकल ही वो क्यों करता है ना? वो मैंने बोला। ठीक है, ओके, डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट गर्ल। भाई लो करके ना इतना लो बना दिया कि भाई आगे भी परफॉर्म करना है ना, तुम जा रहे हो घर जाओ। मुझे भी तो बोला ही जा रहा है, मुझे कौन सा नहीं बोल रहे लोग। हाँ, सुनना पड़ता है। रेखा, बदले वाली लड़की ही नहीं हूँ, ठीक है? कि आपने मेरे किया तो मैं आपके ही करूँगी। जो बात सच है वो सच करूँगी। मैं सेफ गेम नहीं खेलती, आपको भी पता है। अपनों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मत बोल यार रेखा यार। भैया आपको भी पता है। जो मेरे ज्यादा क्लोज है वही समझ सकते हैं और कोई नहीं क्लोज समझ की अगर मैं ज्यादा मतलब मुझे यही समझ नहीं आता, जो ज्यादा क्लोज है उसको ही पहले ही कर दो। लो व्हाट इज दिस? तेरे ठीक है, तो मैं पहले हरताज को करना चाहूंगी। एक दो बार ऐसा हुआ है अभी रिसेंटली, मैंने उनको बोलते हुए सुना है कि अरे मुझे तो शो में रहना भी नहीं है, इस घर में रहना भी है, मुझे भेज दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ये वो। तो मुझे लगता नहीं उनको इतना घर की इतना मतलब ज़रूरत है बैकग्राउंड की। एंड लड़कियों में? एंड लड़कियों में मैं मुस्कान को करूँगी। ओके। तो आज तक मैंने उसके मुंह से कभी सुना नहीं है कि मुझे ट्रॉफी चाहिए, पर वो अच्छा करती है हमेशा अपना। मैंने काजल को भी रुक जा बहन, हाँ, मेरे को बस एक छोटी सी चीज। हाँ, मैंने तुझे कभी गलत नहीं बोल रही, रुक ले यार, सुन मुझे भी बोलने दे। वो अभी लास्ट वीक से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। जब उसको अपना मतलब जब सबने उसको जैसे फातिमा से उसकी लड़ाई हुई थी, जब से उसका हुआ है उसको अलग ही एक एनर्जी आ गई है और तब से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं कंपेयर करूँ काजल से उस चीज़ को, क्योंकि वो हमेशा उसको इंजरी भी हो जाती है तभी भी वो गिव अप नहीं करती, तो उस कंपेयर। मुझे एक चीज़ बोलनी थी बस। मैं ना रेखा कुछ चीज बोल के नहीं लेना चाहती, लेके बोलना चाहती। आई नो मैं बोल रही हूँ, तो वो भी स्ट्रांग है। अब मेरे पास ऑप्शन भी नहीं, अब देख मैं उसको थोड़ा करूंगी मेरी टीम की। हाँ मैं समझ गई, मैं बस ये मैंने तुझे बात बता रही थी कि मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लूँ उसके बाद बोलूँ। ओके बहन, मैंने तुझे बुरा नहीं बोला, मैंने बोला तू बहुत अच्छा कर रही है, पर वो चीज़ अब मैंने कब बोला तेरे को कि मैंने 2-3 बार सुना ना आपके मुँह से कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे हर कोई बोल किसी को पता है। ठीक है भाई, गले लग ले, ठीक है, एक्टिंग मत कर। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, कोई नहीं। मुझे नहीं मिली, आपको मुझे कर दिया, वाह, सेफ ऑप्शन। तो अगले बुलाते हैं
रोहित को? तो मेरा नाम हरताज है। तो मेरी इससे एक्सपेक्टेशन थी जिस दिन ये आया था, मैंने सबको एक चीज़ बोल रहा था कि सब बोल रहे थे स्ट्रॉन्ग है क्या। मैंने कहा फिजिकली परफॉर्म करता है, अच्छा करता है, बट ये जब माइंड चलाएगा ना ये सबको घुमा सकता है, ये तुमको उल्टा कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। एंड वो चीज़ में थी, बट पता नहीं क्यों ये इतना छुप कर गेम खेला काफ़ी। एंड कल भी जब सुख वाली बात हुई, मेरे को इससे वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये बात करेगा शो छोड़ के जाने की। जो मैं सोचता था हरताज वो है, हरताज गिल है जो दिमाग चलाता है, ये है वो है, बट वो वैसा नहीं कर पाया है। तो बस इसलिए मेरा ये नाम है। एंड मेरे लिए लड़कियों में मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ चॉइस है, क्योंकि काजल के साथ मेरा स्टार्टिंग से एक ऐसा बॉन्ड है कि हम इतनी बातें नहीं करते, बट हम फिर भी एकदम अच्छे टर्म्स में रहते हैं कि हम हंसते खेलते रहेंगे। पहले दिन से हो रहा है ये, इसके चक्कर में ही मेरे दिव्यांश से भी बात करने लग गया, मेरे इसके बीच में भी ठीक हो गया सारी चीज़ें। तो एंड मेरे से तेरे बॉन्ड्स अच्छे नहीं है यार। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं अब कैसे बताऊँ। मैं तुझे सच में लगता है मैं ट्रॉफी के कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा हकदार नहीं है, ऑफ कोर्स सबसे टॉप पे लीडर बोर्ड पे, बट मैं ये रो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ऑफ कोर्स मैं रेखा को करूँगा। आई एम सो सॉरी ब्रो, आई एम सो सॉरी। मेरे को मार लियो, चाहे तू जो करना है वो कर लियो, बट आई एम सो सॉरी। ओके ट्विंकल, तो पहला नाम है हरताज। मुझे वो डिजर्व नहीं लगता कि वो ट्रॉफी पकड़, सीधी बात। ओके। सेकंड रेखा। रेखा इसलिए क्योंकि अगर मैं फाइनल में हूँ तो मैं ऑफ कोर्स गुंजन, मुस्कान एंड काजल को देखना चाहती हूँ अपने साथ। रेखा को मैं डिजर्विंग नहीं समझती। आपके डिजर्विंग समझने से तो होगा भी नहीं कुछ। मेरे पास अभी हाथ था, मैंने मार दिया। इट्स फाइन। आपकी जजमेंट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो टिकट टू फिनाले भी पकड़ने लायक नहीं है वो मुझे, वो लेगी ट्रॉफी के लायक नहीं हूँ मैं। फिर भी मैं पकड़ रही हूँ। हाँ ठीक है, लक वो तुम्हारी वो नहीं है, मेहनत वो किसी और की मेहनत है, किसी और की मेहनत पे नहीं आपने भी वही मेहनत की थी कल, तब भी आपको नहीं मिला। अगर किसी और की मेहनत है तो कोई बात नहीं, मिला तो मिला है ना। हाँ देख लिया, ठीक है ना। आपको क्यों जलन हो रही है? आपको सीरियसली लगता है मैं आपसे चलूंगी? आपसे? ओह माय गॉड, वो मेरा लास्ट डे होगा। मिला, मैंने मार दिया। वो मेरा लास्ट डे होगा जब मैं आपसे चलूंगी। ओ भाई, मेरे को टास्क मिला, मैंने मार दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, कर दिया ना। आपके सामने किसी विनर की बात हो, आपका मुंह बन जाता है। ओ माय गॉड, विनर की बात हो। हाँ। ये है तूफानी चैलेंज कार्ड जो आज देगा आप सबको एक बहुत बड़ा मौका। अगर आप चैलेंज जीत जाते हैं तो आपको अपने ओपोनेंट के टोटल क्रेडिट से 20% क्रेडिट्स स्टील करने का मौका मिलेगा। गुंजन, आप बताइए आप किसको अपने ओपोनेंट के तौर पर चुनना चाहते हैं? मुस्कान और रेखा में कंफ्यूज है। फिनाले के प्रेशर में क्या होगी दोस्तों के बीच दरार? रेखा और इसमें तूने इसको कैसे चूज करा? तो रेखा से वाला कहीं ना कहीं वो अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वहां ऐसा लग रहा था रेखा से तो कहीं डर रही है। ये पर्सनालिटी लेके मत चल, तेरा फिर ऐसा मन करेगा मैं शो छोड़ के चले जाऊं। मुंबई स्ट्राइकर्स की मेंटर ने ली रोहित की क्लास। रोहित, मुझे ना तुमसे बहुत सीरियस बात करनी है। हमारी जर्नी शुरुआत हुई थी भूखे शेर से। दुनिया तेरे को देख ली है इतने हफ्ते तक ये बोलते हुए कि भाई ट्रॉफी तो मैं लेकर जाऊंगा। ये लड़का हमें कम पड़ते हुए नजर आएगा तो सोचो तुम कैसे लगोगे। इस तूफानी चैलेंज का नाम है बॉल बॉल बच। रेडी स्टेडी फाइट। जा सीधा, जा सादा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये बॉल गिर रही है मुस्कान, इधर आ, भाग के। सुन ये ले। ओए क्या कर रही है? तेरा थक क्यों रही है? Not snatch the ball from each other's hand. ओए मुस्कान! दूसरे हफ्ते बन रहे हैं तूफानी प्लेयर ऑफ द वीक दिव्यांशु। Congratulations. थैंक यू Thank you so much. Thank you so much, Divyanshu.